एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो करंटली रनिंग टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्या कवर करना है, देन आई विल स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो इसमें मैं कवर करूँगा आज सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला जो है वो cos x + y, जिसका प्रूफ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। देन मैं फिर फॉर्मूले आपको बताऊँगा किस तरह से लिखे जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो इसका प्रूफ देखिए बहुत सिंपल है। फॉर्मूला जो है वो ये प्रूफ करना है हमें, cos x + y गिवन बाय cos x इंटू cos y, माइनस प्लस होगा तो माइनस आएगा यहाँ पे, और माइनस होगा तो प्लस आएगा। ओके, इंटू में sin x और sin y का प्रोडक्ट, ठीक। अब किस तरह से आता है ये फॉर्मूला देखते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो जिसका सेंटर ओ है, तो मैंने लिख दिया लेट अस कंसीडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मींस जिसकी रेडियस 1 हो, तो इसकी रेडियस 1 है। ओके, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1,0। ओके, ठीक। मैंने एक पॉइंट यहाँ से कंसीडर किया है, ओरिजिन से, ओ पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट है P1, ठीक। एक मैंने इधर कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है P2। ओके, एक पॉइंट और मैंने कंसीडर किया है जिसका कोऑर्डिनेट है P3। अभी इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या वो मैं लिख देता हूँ इधर। तो P1 जो कोऑर्डिनेट है, देखिए ये वाली जो लाइन है 10, ये यहाँ पे आ चुका, मतलब इसने थीटा एंगल, सपोज ये जो एंगल यहाँ पे इसने बनाया है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो ये एक्स है। ओके, और जो ये एंगल इसने बनाया, कवर किया है, लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज वाई, और ये एंगल जो है ये है -y। क्यों, आप समझ ही गए, बिकॉज डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब ओके, और अब देखिए मैं अगर P1 पॉइंट की बात करूँ, तो P1 पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल x है तो ये हो जाएगा cos x एंड cos y। इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे एंगल 0 है तो cos 0 एंड cos 0 एंड sin x। अब यहाँ पे आप अगर ये पॉइंट हमें फाइंड, इसको P4 मान लेते हैं। अब देखो आप P4 में एंगल की जगह 0 रखिए, cos 0 1 होता है, 1 0 मिल गया, ये हो जाएगा फिर P1 दिस। P2 पॉइंट क्या हो जाएगा, एंगल देखो यहाँ से यहाँ तक लाइन आ चुकी, तो x + y हो गया, तो हो गया cos x + y इंटू sin x + y। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन P3 पॉइंट, तो एंगल कितना है, y -y है। ओके, सो cos -y एंड sin -y, ये हमारे P1 P2 P3 तीनों कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं। और इन एंगल को हम देख भी सकते हैं कि एक्स एंगल जो P4O P1 है, इसी तरह से P4O P2 एंगल जो है x + y पूरा है, P4O P3 एंगल -y है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं P1 से P3 को ज्वाइन कर देता हूँ डॉटेड लाइन के थ्रू, इस तरह से। ओके, सिमिलरली P2 को P4 से मैंने ज्वाइन कर दिया इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू, सॉलिड लाइन के थ्रू, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल P1O P3 एंड ट्रायंगल P2O P4, ये दोनों ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे, वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है कैसे, देखिए P2O रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे P1O की वैल्यू जो है इधर P2O के बराबर है, ठीक। P3O की वैल्यू जो है ये P4O के बराबर है, दो रेडियस हो गई, ठीक। और ध्यान से देखो, ये एंगल -y है, ये +y, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है ना, ठीक है। एंगल भी दोनों के बराबर आ रहे हैं, सॉरी एंगल ये नहीं है बराबर, क्योंकि ये वाला एंगल है। तो देखो y प्लस ये एंगल अगर थीटा होगा, तो यहाँ भी y + थीटा ही तो होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो एंगल का इक्वल है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बताए हैं, केवल ये स्टेप लिखनी नहीं है, ये हमें अंडरस्टूड है कि वाई दीज आर कॉमन। तो आपको पता लग गया SAS रूल की वजह से, साइड एंगल साइड, ठीक है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो मैं इस स्टेप को कर रहा हूँ इरेज,
यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बना दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद का जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें पता लग गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब जो CP/CT की वजह से P1 P3 की लेंथ होगी, सो दैट लेंथ ऑफ P1 P3 मस्ट बी इक्वल्स टू P2 P4 फ्रॉम, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CP/CT, राइट। अब P1 P3 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी, तो 2 पॉइंट है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो और करके हम स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, स्क्वायरिंग भी बराबर ही होगी इनके, अगर ये दोनों बराबर है तो स्क्वायर ऑफ लेंथ विल आल्सो बी इक्वल, सो दैट P1 और P3 की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो cos x और इसके बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा cos x माइनस cos y होल स्क्वायर। ये cos y क्यों लिख दिया, क्योंकि निगेटिव एंगल cos में प्लस ही हो जाता है, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, प्लस sin x, बीच में माइनस, बट इसका माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू P2 P4, P2 और P4 की वैल्यू तो 1 0 ही है, ठीक है, P4 की वैल्यू 1 0 ही है। तो अब P2 cos x प्लस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस वाई 0 का होल स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा रिलेशन। अब होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 sin x cos y, cos x cos y सॉरी, ठीक है, क्योंकि दोनों cos के ही तो टर्म्स हैं। सो माइनस 2 टाइम्स cos x cos y, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर वाई 2 sin x sin y, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसका होल स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 cos एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा ये। अब देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अब इसके आगे की स्टेप मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो ये पोर्शन आप ऑलरेडी देख चुके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक। ठीक है, ये किससे आया था ये आपको पता ही है, तो इतना पोर्शन मैंने इरेज कर दिया है, इसके बाद का जो पोर्शन है वो मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अब आगे का पोर्शन जो करना है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बाय अगेन 1 माइनस दिस एंड प्लस दिस, ठीक, तो प्लस 2 कॉमन, तो साइन एक्स साइन बाय ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिया, ये पूरा पोर्शन हो गया इधर इज इक्वल टू में cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स बाय 1, ये भी 1 माइनस दिस, इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, ठीक है, ये टर्म बच गया है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो, cos x प्लस वाई बराबर इधर से cos x cos y हैंस प्रूव्ड, सिंपल, ठीक है। तो ये है वो फॉर्मूला जो मैं आपसे कह रहा था। तो देखिए ये इस तरह से फॉर्मूले को अगर प्रूफ पूछा जाए या आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली मैंने ये डिस्कस किया है आपके साथ में, ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला और इसका प्रूफ, क्लियर, बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया होगा, आप देखेंगे जरूर समझ में आएगा आपको। अब आगे जो हमें करना है, तो इसी के और फॉर्मूले हैं, वो मैं अब फॉर्मूले लिख रहा हूँ, किस तरह से आएंगे आप खुद चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को इरेज कर देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, तो मैं जो नेक्स्ट इसी में अभी ये सम का फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसी तरह से साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो सोचते हैं। कॉस का तो अभी मैंने प्लस का लिखा है, सम ऑफ एंगल लिखा है, अभी डिफरेंस ऑफ एंगल क्या होगा वो फॉर्मूला लिखने वाला हूँ मैं। तो कॉस
x माइनस वाई विल बी कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी डेराइव किया उसी में अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करें देन वील गेट दिस फॉर्मूला सेम। ओके, कॉस वाई में कोई चेंज आएगा नहीं, यहाँ साइन वाई में माइनस जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब साइन एक्स प्लस वाई का क्या होगा, और अगर तो साइन का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला है किसके लिए, जब साइन एक्स प्लस वाई या साइन एक्स माइनस वाई होगा, ठीक, तो उसके लिए है। अब tan के लिए भी देख लेते हैं, tan एक्स प्लस वाई, तो देखो इसको आप कैसे लिखोगे, साइन एक्स प्लस वाई ओवर कॉस एक्स प्लस वाई, इसी तरह से लिखेंगे फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखिए अब इस फॉर्मूले को किस तरह से डेराइव करेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होल अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, अब देखिए क्योंकि फॉर्मूला tan का है तो हमें ये ध्यान रखना है कि tan के ही टर्म्स आने चाहिए, तो tan के टर्म्स जब आएंगे तो साइन एक्स अपॉन में कॉस होना चाहिए, तो हम कॉस एक्स कॉस वाई से पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा, कॉस वाई ओवर कॉस वाई हट गया है वो, कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स 1, साइन वाई ओवर कॉस वाई tan वाई अपॉन कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स 1, साइन कॉस वाई ओवर कॉस वाई ये भी 1, माइनस साइन एक्स अपॉन तो tan एक्स और tan वाई। अब यहाँ पे अगर ये प्लस होता सपोज तो क्या आता फॉर्मूले में, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आता प्लस, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉस है तो रिजल्ट होता है अपोजिट होता है साइन के टर्म्स में, तो इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही आप कॉट का डेराइव करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। सिमिलरली साइन 2x साइन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं हम इसको, साइन एक्स प्लस एक्स लिखने से क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स मीन्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है। ओके, साइन 3x का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। प्रूफ खुद करके देख सकते हैं आप, करके देखिएगा। कॉस 3x का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब एक्स 3 कॉस एक्स, दोनों फॉर्मूले ऐसे ही हैं बट डिफरेंस है थोड़ा सा, देख सकते हो आप, ठीक है। टर्म इधर चेंज है और साइन का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं साइन एक्स 3x, ऐसे ही tan 2x tan 3x सबके 2x वाले फॉर्मूले 3x वाले फॉर्मूले हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले हैं। इसके बाद आते हैं हाफ एंगल के भी, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में मीन्स 1-2 लेक्चर्स के बाद। अभी हम इनसे रिलेटेड बहुत सारे हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं cos 3x का, ठीक। ऐसे ही आप cot 3x मल्टीपल एंगल्स के टर्म में, मतलब cot 5x 4x कुछ भी क्वेश्चन प्रूव करने को आ सकता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देख सकते हो, ठीक। तो ये मैंने आज फॉर्मूले क्या डिस्कस किए हैं आपसे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पार्ट है वो कवर करने वाला हूँ, क्या पोर्शन कवर करूँगा वो आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले मैंने इसमें बता दिए हैं, जो कुछ बचे हुए फॉर्मूले हैं वो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और क्योंकि वो देखिए मेन जो इतने फॉर्मूले ना ये याद रखना जरूरी, इसलिए मैंने केवल यही लिखवाए हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूले कॉट वाले फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है आपको याद रखने की, इसी फॉर्मूले से हम सब क्वेश्चन को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो लर्निंग का पोर्शन जो है वो मैं इतना ज़्यादा नहीं आपका इंक्रीज कर रहा हूँ, इतने ही में ही हम वर्क कर लेंगे सारा जो भी डिज़ायर्ड है हमारा, ओके। अब मेन टॉपिक जो बचता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक, ओके। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला है।
ठीक है, थैंक यू।